अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक और ये है वेब डेवलपमेंट कोर्स इन उर्दू सेक्शन 3 और आज है उसका लेसन 1 फोटोशॉप और कलर थियरी के बारे में। इस कोर्स में सबसे पहले हम कलर थियरी के बारे में पढ़ेंगे कि कलर्स एक्चुअली क्या रोल प्ले करते हैं वेबसाइट के डेवलपमेंट में, और फिर उसके बाद हम फोटोशॉप में जाएंगे और फोटोशॉप में फिर उसकी डिज़ाइनिंग को यूज़ करके हम बैनर्स और वो सब कुछ सीखेंगे। हम फोटोशॉप के पूरे जितने भी फंक्शंस हैं उसको सीखें। तो आज के लेसन में जो हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ पिक्सल, फिर हम रेजोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद फिर हम पिक्सल के बारे में बात करेंगे और आखिर में फिर मॉनिटर जो है कैसे काम करता है उसके बारे में हम बात करेंगे। हमारा स्क्रीन जो कि हमारे सामने पड़ा होता है, जो कि मॉनिटर भी खिलाता है, तो उस पे आपके स्क्रीन पे इस किस्म के डॉट से वो मिलके बना होता है और वो डॉट बेसिकली बने होते हैं इस किस्म के जो कि हॉरिजॉन्टल लाइंस पे पड़े होते हैं और उसको आप कहेंगे रोज। तो ये जो है कलेक्शंस ऑफ रोज है आपका स्क्रीन, और ऑन द वाई एक्सिस जो है वो पड़े हो कॉलम्स। तो एक्स एक्सिस पे आपके पड़े होते हैं रोज और वाई एक्सिस पे आपके पड़े कॉलम्स। उन कॉलम्स के क्रॉसिंग से जो डॉट बन जाता है उस डॉट को आप कहेंगे पिक्सल। डॉटों को मिला के जो चीज आपके पास बनेगी उसको आप कहेंगे मैट्रिक्स। तो इन क्रिस एंड क्रॉस से जो एक्स एक्सिस के क्रॉस से और वाई एक्सिस के क्रॉस से जो आपके पास एक पैटर्न बन जाता है आप उसको कहेंगे मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स को लेके हम कहेंगे कि आपका पूरा स्क्रीन बन जाता है। और जो नंबर आपके पास आता है 800 बाय 600 और 1280 टाइम्स 24 पिक्सल एटसेट्रा, इस किस्म के जितने भी आपके पास नंबर्स होते हैं वो बेसिकली इस मैट्रिक्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आपके पास ये मैट्रिक्स है, तो इसमें जो पहला नंबर है ये रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस को। जो एक्सिस पे मतलब है जो हॉरिजॉन्टली जितने भी चीज़ें पड़ी हुई थी वो आपकी ये रिप्रेजेंट करता है। इसका ये मतलब हुआ कि 800 पिक्सल या 800 डॉट्स जो हैं वो एक्स एक्सिस पे पड़े हुए हैं, और जो सेकंड है वो वाई एक्सिस को जो है रिप्रेजेंट करता है। मतलब है कि कितने कॉलम्स हैं। तो इस स्क्रीन में अगर 800 बाय 600 स्क्रीन है तो इसका ये मतलब हुआ कि आपके 800 रोज हैं इसमें और 600 जो है कॉलम्स हैं इस किस्म के। और सिमिलरली अगर इस नंबर को आप देख लें तो 1280 टाइम्स जो है, इसका ये मतलब हुआ कि आपके एक्स एक्सिस पे इतने पिक्सल्स पड़े हुए हैं, तो ये सब मिल के एक मैट्रिक्स बना देता है। और वो मैट्रिक्स जो कि आपने देख लिया था एक पूरा का पूरा एक एरिया बना लेता है। जैसे कि 1280 टाइम्स 1024 का एक एरिया बन जाएगा। अब एरिया कैसे बनेगा तो उसको ज़रा आप विजुलाइज कर लें कि अगर आपके पास एक लाइन है वाई एक्सिस पे और एक है एक्स एक्सिस पे, तो ये दोनों की क्रॉस से जो जितना भी पूरा एरिया कवर होगा वो एक रेक्टेंगुलर एरिया बन जाएगा। जैसे कि अगर आप देखते हैं तो दोनों बेसिकली अगर मैंने ले लिया तो एक 4 सेंटीमीटर की वेड्थ की हमने एक एक्स एक्सिस पे एक लाइन ले ली और वाई एक्सिस पे मैंने 2 सेंटीमीटर्स की जो है एक लाइन ले ली। अब ये दोनों अगर क्रॉस कर लें तो फिर आपको एक एरिया मिल जाएगा। जैसे कि आप इसको इस वक्त देख रहे हैं, ये हर एक पॉइंट पे जाके पूरा का पूरा एरिया जो है ना ट्रैक करता है और उस ट्रैकिंग से जो पूरा का पूरा स्क्रीन बन जाता है। अब चूंकि ये क्रॉस करता है तो इसलिए आप बीच में लिखेंगे क्रॉस और मल्टीप्लिकेशन का साइन, फिर आप पहला नंबर लिखेंगे जो कि एक्स एक्सिस का था, हमने बता दिया था 4 सेंटीमीटर, और फिर वाई एक्सिस पे जो सेंटीमीटर की 2 सेंटीमीटर का जो है वो वेड्थ थी मैंने वो लिख ली। तो इस तरह एक कंप्लीट एरिया बन जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया आपने निकालना है तो फिर आप कैसे निकालेंगे। अब ज़रा आप इस पर सोचें कि आपके पास एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया है 4 टाइम्स 2। अभी प्योरली मैथमेटिकल क्वेश्चन है, अगर आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड है तो आपको एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे। इस वक्त इस रेक्टेंगल का एरिया 8 सेंटीमीटर है, 4 टाइम्स 2 इक्वल्स 8। तो आपके पास 8 सेंटीमीटर का एरिया आ गया, तो ट्राइंगल जो कि राइट एंगल ट्राइंगल होगा उसका एरिया कैसे होगा। चूंकि रेक्टेंगल जो है इसमें 2 ट्राइंगल आ सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली हाफ। अगर इसको मैं कर लूँ हाफ ऑफ 8 ऑफ दैट, चूंकि ये 8 टोटल रेक्टेंगल का एरिया है तो डिवाइडेड बाय 2, मतलब यह है कि इसमें 2 ट्राइंगल आ सकते हैं। तो ये आपका ट्राइंगुलर एरिया, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया जो है वो आपके पास आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। थोड़ा सा ये आपको आइडिया देने के लिए कि एरिया कैलकुलेशन जो है
इस साइड से और इस साइड की मल्टीप्लिकेशन से जो नंबर आपके पास आता है वो आपकी रेजोल्यूशन हो। अब चूंकि सारा कमाल ही जो है वो एक्स एक्स और वाई एक्सिस के रोज और कॉलम से है, तो फिर जितने भी रोज जितने नज़दीक होंगे उतनी ही फिर रेजोल्यूशन आपकी स्क्रीन की बढ़ जाएगी। क्योंकि इस वक्त अगर मैं देख लूँ तो यहाँ पे आपके पास 4 जो है वो पिक्सल आ रहे हैं एक जगह पे, लेकिन अगर मैं इसको दोनों को नज़दीक कर लूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे ही नज़दीक हो जाता है तो फिर इस वक्त ये पिक्सल आपके पास बहुत करीब आ गए, तो वो पहले का एरिया जितना भी था उसमें और ज़्यादा पिक्सल आ जाते हैं। तो जितनी रेजोल्यूशन अगर आप स्क्रीन की बढ़ाना चाहते हैं तो इसका ये मतलब हुआ कि आपके पास वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पिक्सल्स होंगे। जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा पिक्सल होंगे उसका ये मतलब हुआ कि किसी भी स्क्रीन की उतनी ही रेजोल्यूशन ज़्यादा होगी। अब जितनी रेजोल्यूशन ज़्यादा होगी उतनी ही इमेज जो है जो नज़र आती है उस पर शार्प आएगी। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं उस पर देख लूँ, अगर ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो फिर इस तरह लग रहा है कि ये पिक्सल उससे बहुत दूर है। तो आपको इसलिए जो है ना इमेजेस पर पिक्सेलेटेड नज़र आते हैं, जैसे कि स्क्वायर बॉक्सेस एक जगह पे है दूसरी जगह पे है। और अगर आप इसको यूं देख लें, जितने पिक्सल नज़दीक होंगे तो उतनी ही इमेज फिर आपकी शार्प नज़र आती है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पिक्सल आ जाए। अब पिक्सल की जो है 2 स्टेट हो सकती हैं, या तो पिक्सल जो है वो ऑन हो सकता है, पिक्सल जो है वो ऑफ हो सकता है। अगर पिक्सल ऑन है तो वो फिर ब्राइट होगा, इसका मतलब है टोटली वाइट होगा, और वो अगर ऑफ है तो फिर वो टोटली ब्लैक होगा। अब ब्लैक और वाइट इसका मतलब है ऑन और ऑफ। अगर कंप्यूटर लैंग्वेज में आप इसको देख लें, अगर 0 जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि वो ऑफ है, और ऑन के लिए फिर हम 1 यूज़ करते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हम 0 1 जो है वो ऑफ और ऑन के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर कोई पिक्सल ऑन है तो फिर वो ब्राइट होगा, और कोई पिक्सल ऑफ है तो फिर वो ब्लैक हो। लेकिन चूंकि अब ये ब्लैक एंड वाइट का ज़माना नहीं रहा, तो फिर जो रेड और मुख्तलिफ किस्म के कम्बिनेशंस बने होते हैं कलर के, तो फिर उनके पिक्सल की क्या हालत होगी उसको समझने के लिए बेहतर यह है कि हम पहले मॉनिटर के वर्किंग पे जाएं। पहले ज़माने में जब मॉनिटर होते थे उसके बैक पे यहाँ पे जाके कहीं 3 गन्स होते थे, वो डिफरेंट कलर के होते थे, वो होते थे RGB के फॉर्म में। इसका ये मतलब हुआ कि एक गन होता था रेड, दूसरा गन होता था ग्रीन और तीसरा होता था ब्लू। उन सब के कम्बिनेशन से जब वो गन यहाँ पे पड़ते थे, इस स्क्रीन को, वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन को जब वो हिट करते थे तो उससे जो लाइट निकलती थी वो या तो जो रेड गन से निकलती थी वो रेड लाइट निकलती थी, ग्रीन और ब्लू किस्म की लाइट निकलती थी। अगर वो एक स्पॉट पे पड़ रहे हैं, अगर सिंपल एक रेड गन ऑन है तो फिर वो उससे रेड आपको नजर आता था। अब इन सब के कम्बिनेशन से अगर वो एक जगह पे पड़ रहे हैं तो जो कलर बनता था वो बिल्कुल आपके पास एक लाइट कलर बनता था, मतलब है कि वाइट कलर बनता था। इसका ये मतलब हुआ कि RGB अगर एक साथ एक पॉइंट पे पड़े तो फिर आपके पास एक वाइट कलर आ जाता है, और अगर इस पे से ग्रीन और रेड पड़ जाए तो फिर येलो आ जाएगा, अगर ये और ये पड़ जाए तो फिर आपके पास पर्पल कलर आ जाएगा, और अगर ब्लू और ये ग्रीन बन जाए तो फिर आपके पास सायन कलर। ये आपके हुए RGB, ये आपके हुए प्राइमरी कलर्स, और जो इनके कम्बिनेशन से कलर्स बनते हैं इसको आप कहेंगे सेकेंडरी कलर्स, और इनके डिस्कशन में फिर बाद में हम जाएंगे। तो अब तक आपने जो सीखा कि कलर्स कैसे स्क्रीन पे बनते हैं और पिक्सल कैसे बेसिकली जो है वो स्क्रीन पे रिप्रेजेंट होते हैं, और उसकी रेजोल्यूशन स्क्रीन की कैसे होती है। नेक्स्ट लेसन में हम कलर व्हील्स के बारे में बात करेंगे, और नेक्स्ट लेसन पे हम फिर थोड़े से कलर के डिटेल में जाएंगे। नेक्स्ट लेसन पे मिलते हैं, तब तक खुदा हाफिज़।